सांसद और मंत्री और हमारे राहुल जी कसवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीकानेर डिवीजन की आवाज उठाने वाले अर्जुन जी से निवेदन करूंगा कि अर्जुन जी मेघवाल सभा को संबोधित करें और गदगद हंसाएं। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज भाई अशोक जी पिंचा जो भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर में विधानसभा का जो उपचुनाव है वो लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया और उन्होंने आज पर्चा दाखिल किया और उसी श्रृंखला में पूरा जुलूस आया, यहाँ सभा में परिवर्तित हुआ और ये शानदार सभा उधर घंटाघर तक, सफेद घंटाघर तक लोग बैठे हैं, इधर भी लोग हैं, इधर भी पूरा ये चौपाल भरा हुआ है और इस शानदार सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय सतीश पूनिया जी। अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत कर दीजिए। इस सभा में उपस्थित हैं आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, ताली तो बजानी पड़ेगी भाई साहब। रहे लोकसभा में राम सिंह जी कसमा साहब, बूढ़ा हो गया नहीं कसमा जी को नहीं है, तो जवानी है अभी, बूढ़ा तो नहीं है। जोरदार हाथ उठा तो समर्थन करो। बोलिए भारत माता की। अशोक पिंचा जिंदाबाद, अशोक पिंचा जिंदाबाद। लोकसभा में हमारे साथी हमारे नरेंद्र जी, झुंझुनू के सांसद, सीकर के सांसद स्वामी सुखविंदर जी ने मुझे आज 4 बजे उठा लिया, तो मैंने कहा जी 4 बजे क्यों उठाना, आज दिल्ली से आए थे ट्रेन में, बोला ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो हमारे बीकानेर से रामेश्वर जी पारिक हमारे साथ पूर्व है, नगर पालिका के चेयरमैन, और राम गोपाल जी सुतार आपके प्रभारी आए हुए थे। यार पूछो जागने रो कहीं समय नहीं, सोने रो, तो स्वामी जी के सोने रो समय तो तय को नहीं, उठने रो तय है ब्रह्म मुहूर्त। तो अब जागनो कौन एक जागनो भाई जी, आप बताओ। उपचुनाव आगे बैठा है भाई जी, 15 दिन रुके। ये 15 दिन में हमारे सारे विधायकगण बैठे हैं और एक कन्हैयालाल जी चौधरी और बनवारी लाल जी सिंगल मेरे साथ अध्यक्ष जी ने लगाया। कन्हैयालाल जी चौधरी तो आए गए, एमएलए साहब आए हुए ना, ये बैठे, ये कन्हैयालाल जी चौधरी एमएलए साहब हैं, आपके साथ रहेंगे, मैं भी रहूंगा। बनवारी लाल जी सिंगल भी आ गए होंगे तो आ जाएंगे। और सारे संभाग के माननीय विधायकगण बैठे, हमारी जिला प्रमुख चूरू की बैठी है वंदना जी, मैं बीकानेर शहर से आता हूँ, हमारी महापौर सुशीला गौर राजपुरोहित जी बैठे हैं, बहुत से प्रधान, उप प्रधान, पूर्व एमएलए, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति, पत्रकार साथीगण सब सुन रहे हैं। और एक विषय आ रहा है कि आप चुनाव लड़ रहे हो, तो कहां लड़ रहे हैं। अभी भी कई पत्रकार पूछ रहे थे, बोला उपचुनाव लड़ रहे हो, मैंने कहा लड़ रहे हैं। फिर पूछ रहे थे तो मैंने कहा जीतने के लिए लड़ रहे हैं इस बार भाई साहब, जीतने के लिए, जीतेंगे। अब हवा पूरे देश में मोदी जी के साथ चल रही है, चल रही है कि नहीं चल रही है बताओ। तो सरदार शहर में क्या मोदी जी के साथ हवा नहीं चलेगी क्या, ये तो बताओ आप, चलेगी कि नहीं चलेगी। देखिए मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, कुंभ के मेले में सरदार शहर के कुछ आदमी कुंभ देख करके आए थे, मेरे पास डायरी में लिखा हुआ, मैं उनके घर भी जाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को और यूपी के सीएम योगी जी को आप धन्यवाद दे सकते हो क्या। राजस्थान सरकार का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, योजनाओं का बहुत जिक्र अभी कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे, हरलाल जी सारण से लेकर के और शिवचंद साहू से लेकर के, नरेंद्र जी खीचड़ से लेकर के सब कर रहे थे। लेकिन मैं 2 योजनाओं का जिक्र करके आपको बताऊंगा ये शासन कैसा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अच्छी योजना है या नहीं है। जब हमारा बीजेपी का शासन था
तब योजना अच्छी तरह से चल रही, ठीक नहीं चल रही थी। अब कांग्रेस के शासन में उस योजना पे ब्रेक लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? मकान कम बन रहे कि नहीं बन रहे? एक बहुत अच्छी योजना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के नाम से, पंडित जी के नाम से थी, वो योजना ढाणी कनेक्शन दे रही थी कि नहीं दे रही थी? वो योजना इन्होंने बंद करी कि नहीं करी? करी कि नहीं करी? तो ऐसे शासन को चोट पहुंचाने का समय आया है, जिसका विदेश महर्षि जी जिक्र कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि एक एमएलए जीत जाए, कई फर्क पड़ी। भाई जी बचीड़ तो जोर बोली है, जीते हूं तो पट्टो तो लागी। बचीड़ बोलाना नहीं बोलाना है। राजेंद्र जी राठौड़ साहब मैंने कहे वो एक नारो लगा दो, मारो भचीड़ो जोरा सुअर लारो छूटे, मारो भचीड़ो और लारो छूटे। ये चोर बाजारी कर रहे हैं सर। खाद्य सुरक्षा का नाम नहीं जुड़ रहा है विषय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योजना बंद कर दी, अच्छी योजना थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ब्रेक लगा दिया, और कुछ योजनाओं का पैसा हम भेज रहे हैं भारत सरकार से, उनका नाम बदल रहे, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दो खेमों में बटी हुई सरकार, एक का नेतृत्व अशोक गहलोत कर रहे हैं और एक का नेतृत्व सचिन पायलट साहब का। जब दो खेमों में कोई सरकार बढ़ जाती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, सुशासन कुशासन में बदल जाता है। जब सुशासन कुशासन में बदलता है तो उसका सबसे पहला प्रभाव महिलाओं पे होता है, SC/ST वर्ग पे होता है। मैं गया हुआ था बनारस, 354 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, 354, 354। उनको हटाना, उनको मुआवजा देना और सबको राजी रखना, ये और कोई नहीं कर सकता है, नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। मां गंगा का सीधा दर्शन विश्वनाथ से करा दिया, ये मोदी जी ने काम किया। कभी काशी जाके देखिए तो सही। आप उज्जैन का कॉरिडोर देखिए, गुलाब जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। गुलाब जी आ गए, आपका नाम ले ही रहा था गुलाब जी। सोमनाथ का कैसे विकास हुआ है? मैं ये लंबी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस उपचुनाव में अशोक पिंचा के जीतने पे नरेंद्र मोदी जी को ताकत मिलती है, तो आपको वो ताकत देनी है नहीं देनी है? हाथ खड़ा करके बोलिए, हमें नरेंद्र मोदी जी को ताकत देनी है और अशोक पिंचा को जिताना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अशोक पिंचा जिंदाबाद, अशोक पिंचा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।